2017-18 सोचो, इस स्कूल में पढ़ाना है तो फिर you see what will change with only one thing, what will happen. जब स्मोकिंग अलाउड थी पब्लिक प्लेस में, करते कोई थे, सेहत सबकी खराब होती थी। तो जब वो स्मोकिंग बंद की, कितने लोगों की सेहत बची? अब इसी तरह गुस्सा एक करता है, सेहत बहुतों की खराब होती है। तो अगर उसको बंद करेंगे तो कितने लोगों की मन की स्थिति ठीक हो जाएगी। और जब टीचर्स को अलाउड नहीं होगा, बच्चों को भी अलाउड नहीं होगा, तो कितनों के आप संस्कार ही चेंज कर देंगे। राय दो, करें? कौन कौन सोचता है रूल बना दे? पीछे ऑफिशियली बनाए या अनऑफिशियली हम कर ले अपने लिए रूल, क्या लगता है? अनऑफिशियली बनाएंगे, कितने दिन फॉलो करोगे उसको? एंगर इज द ईजिएस्ट वे टू डिप्लीट एनर्जी, एंड करते करते वो करने का तरीका हमारा हैबिट बन जाता है। हमारे हैबिट की वाइब्रेशंस हमारे बच्चे ऑब्जॉर्व करते हैं, वो उनकी हैबिट बन जाती है। और जब हर एक की इमोशनल स्ट्रेंथ छोटी छोटी बातों में इतनी डिप्लीट होती जाएगी, तो जब उनकी जीवन में थोड़ी बड़ी परिस्थिति आती है, उनके पास फेस करने की ताकत नहीं होती, एंड तब डिप्रेशन हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है? अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाना है, विच मीन्स उसको डिप्लीट नहीं करना है। तो ये एक चीज़ तो करनी पड़ेगी हमें। जब आप सारा दिन ये फॉलो करेंगे और शाम को घर जब अपने बच्चों के पास पहुंचेंगे, तो आपकी बैटरी, नहीं तो हम शाम को घर पहुंचते पहुंचते, और फिर उन बच्चों की कोई गलती भी नहीं होती है, लेकिन हम डांटते जाते हैं। होता है कि नहीं होता? फिर डांटने के बाद हमें बहुत बुरा भी लगता है। तो पहले गुस्सा किया, तब बैटरी डिप्लीट हुई, फिर गिल्ट क्रिएट किया, तब बैटरी डिप्लीट हुई। फिर कई मम्मी पापा तो हर्ट हो जाते हैं, कई मम्मियाँ रोती हैं। रोने के, क्यों रो रहे हो? मैंने अपने बच्चे को डांट दिया। अभी देखो कितना सारा डिप्लीशन। पहले डांटते टाइम बैटरी गई, फिर गिल्ट हुआ, बैटरी गई, फिर मम्मी रो रही है, बच्चा खेल रहा है। तो जो क्रिएट करता है ना, उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बच्चा भूल जाता है, मम्मी रूप में उदास, मैंने अपने बच्चे को आज डांट दिया, मैंने बच्चे, 3 चीज़ें हैं। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है? मैंने सारा दिन अपनी पावर को क्या कर दिया था? क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा करना अलाउड था, मैं गुस्सा करती रही दिन में। बच्चे अलग अलग थे, बच्चों के संस्कार अलग अलग थे, तो मुझे डांटना तो पड़ता ही था। करते गए, शाम को घर आते आते ऐसे, फिर अपने बच्चों ने छोटी सी कोई बात की और उनको डांट दिया। और फिर सब कुछ करके हम उनको कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ ना सारा दिन जाके, मैं थक जाती हूँ ना। तो अपने गुस्से को भी उनको जस्टिफाई कर देते हैं। और जब ये सब कर दिया तो आदत चेंज होगी नहीं चेंज होगी। सो द वन न्यू थिंग अबाउट दिस ईयर विल बी कि हमारा व्रत चलेगा पूरा साल कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गुस्सा नहीं करेंगे। दुनिया में जो सर्विस इंडस्ट्री है उनको गुस्सा करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस मतलब जो सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम कौन सी इंडस्ट्री है? हम कौन सी इंडस्ट्री है? वो सर्विस इंडस्ट्री है, तो उनको गुस्सा करना अलाउड नहीं है। हम कौन सी इंडस्ट्री है? हम सर्विस इंडस्ट्री हैं या नहीं है? है या नहीं है? वो तो सिर्फ होटल का कमरा दे रहे हैं, वो तो सिर्फ फ्लाइट में एक सीट दे रहे हैं। हम तो आने वाली जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम कौन सी इंडस्ट्री है? तो जब उनको अलाउड नहीं है तो हमको अलाउड नहीं हो सकता। हम गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सामने बच्चे हैं अलग अलग संस्कारों के आते हैं। आज के जो बच्चे हैं
आपको लगता है पहले से थोड़े डिफरेंट होते जा रहे हैं? फ़र्क when we were in school, फ़र्क between then and now, is there a change? Yeah, why is there a change? क्यों ऐसे होते जा रहे हैं? स्ट्रेंथ नहीं है अंदर। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों को नर्चर करना। और नर्चर किससे करना? इन्फॉर्मेशन से नहीं, अपनी वाइब्रेशन से नर्चर करना है। अपनी वाइब्रेशन से उनको नर्चर करना है। जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो कई बार क्लास में एक कमोशन होता है, केओस है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, शोर मच रहा है, कोई चीज़ें फेंक रहे हैं। तो टीचर जब क्लास में एंटर होते हैं तो वो बच्चों से भी ज़्यादा ज़ोर से बोलकर बच्चों को चुप कराते हैं। करते हैं ऐसा ना? और जब उतना वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता तो डस्टर लेते हैं, टेबल लेटर और ज़्यादा। नॉइज़ टू फिनिश नॉइज़। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हर रोज़ क्लास में जाकर सिर्फ साइलेंस में खड़े हो जाना और सिर्फ साइलेंट रहना, और साइलेंट रहकर उनको सिर्फ वो पीसफुल वाइब्रेशन भेजना और वेट करना कि ये कब चुप होते हैं। चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, डजेंट मैटर। एक दिन 15 मिनट वेस्ट करना बेटर है बजाय कि हर रोज़ डिस्टर्ब होके क्लास शुरू करना। इट्स एन इन्वेस्टमेंट टू बी मेड। एंड फिर हम उनके साथ शेयर करेंगे कि हम हर रोज़ क्लास की शुरुआत 1 मिनट साइलेंस से करेंगे, और जैसे ही आप एंटर होंगे सब लोग उस 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएंगे। वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग विद साइलेंस, नॉट विद नॉइज। डिस्टर्ब्ड टीचर टीचिंग डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन। डिस्टर्ब्ड है ना, माइंड डिस्टर्ब होता है हमारा, उनका भी डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड माइंड टीचिंग डिस्टर्ब्ड माइंड्स, क्या होगा? मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। Silent mind teaching silent minds, what will happen? Silent mind teaching silent minds, concentration power बढ़ जाएगी। ये एक और चीज़ आप इस साल नया कर सकते हैं, बहुत स्कूल्स ने किया है और उनको रिजल्ट मिलती है। स्टार्टिंग एवरी सेशन विद अ 1 मिनट साइलेंस। वो 1 मिनट साइलेंस क्या करेगा? उनके माइंड को सेशन के लिए तैयार करेगा। हम बाकी सब चीज़ें तैयार करते हैं। बातें जो आप 1 घंटे में उनको सुनाएंगे, किसी को सब कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन जो आप उनको वाइब्रेशन देंगे वो उनकी वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाएगा। स्टार्टिंग में 1 मिनट साइलेंस और एंडिंग में 1 मिनट साइलेंस, आपने सब कुछ जो शेयर किया उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लॉटिंग पेपर की तरह। नहीं तो कई बार बच्चे घर जाते हैं और उस चैप्टर को देखते कहते हो गया क्या, याद ही नहीं, आज ये हुआ था क्या। कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड, अब्जॉर्ब नहीं किया, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड नहीं था, क्योंकि माइंड फ्लक्चुएट कर रहा था, स्कैटर कर रहा था, क्योंकि टीचर डिड नॉट हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द माइंड। टीचर हैड द पावर ओनली टू रिसाइट द लेक्चर, विल नॉट वर्क। लेकिन उनके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमारा माइंड कैसा होना पड़ेगा? हमारा माइंड कैसा होना पड़ेगा? साइलेंट माइंड। तो जब हम क्लास में एंटर करते हैं, हमें अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके नहीं एंटर करना पड़ता, वो तो हमें आता ही है। लेकिन क्या तैयार करके एंटर होना चाहिए? क्या तैयार करके एंटर होना चाहिए? क्या हमारा मन स्थिर है? साइलेंट माइंड क्रिएट करे बिना क्लास में एंटर करना इज नॉट हेल्दी फॉर अ टीचर। एब्सोल्युटली माइंड साइलेंट। कोई घर की प्रॉब्लम, कोई चिंता, कोई अभी किसी और बच्चे ने कोई किया वो वाली बात की प्रॉब्लम, यहाँ अगर प्रॉब्लम लेके क्लास में एंटर करेंगे तो यहाँ से पढ़ाएंगे। जो यहाँ से पढ़ाएगा सामने वाला यहाँ से सुनेगा, जो यहाँ से पढ़ाएगा सामने वाले के यहाँ जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम वेयर आर यू टीचिंग। If your mind is thinking of problem and you're teaching from here, children will listen from here and their mind will be somewhere else because your mind is somewhere else.
सो क्लास में एंटर होने से पहले क्या हमारा मन स्थिर है? अभी अभी स्टाफ रूम में बैठे थे, किसी और टीचर के बारे में बात कर रहे थे, करते करते क्लास में आ गए, घंटी बज गई, उठ गए, चले गए। माइंड पे क्या था? लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसी स्थिति में सिर्फ सुनाया जा सकता है, पढ़ाया नहीं जा सकता। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और जो सुना रहे हैं हम, वो भाई साहब ने अभी बोला, वो लोग ऑलरेडी गूगल पे पढ़ के आएंगे। और जब टीचर्स सुनाते हैं तो बच्चों को क्लास में बैठने का कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी है, नहीं भी है तो मिल जाएगी। लेकिन जब टीचर पढ़ाते हैं फ्रॉम देयर माइंड, तब आई विल फील लाइक गोइंग देयर, क्योंकि हम कहेंगे इनकी क्लास में बैठ के अच्छा फील हो रहा है। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। अपने मन को तैयार कैसे करें क्लास में जाने से पहले? कैसे तैयार कर सकते हैं क्लास में जाने से पहले? माइंड हैज़ टू बी साइलेंट, एनर्जी फील्ड हैज़ टू बी प्योर। आपकी वाइब्रेशन बच्चे के ऊपर असर करेगी, आपके शब्द नहीं। उसके लिए हमारी एनर्जी फील्ड कैसी होनी चाहिए? हमारी एनर्जी फील्ड कैसे होनी चाहिए? देवी देवताओं के जब हम चित्र देखते हैं, धर्म स्थापकों के जब हम चित्र देखते हैं, उनके पीछे एक वाइट सर्कल दिखाते हैं, राइट? वो वाइट सर्कल किसका प्रतीक है? सिंबल ऑफ, दैट वाइट सर्कल इज सिंबल ऑफ, दिखाते हैं वाइट सर्कल, सिंबल ऑफ द प्योरिटी ऑफ देयर स्टेट ऑफ माइंड। अपने पीछे एक सर्कल ड्रॉ करें। कौन सा कलर है? उस वाइट सर्कल की हम पूजा करते हैं, उस वाइट सर्कल के आगे हम झुकते हैं, उस वाइट सर्कल का हमारे ऊपर असर होता है, क्योंकि वो प्योरिटी है, वो पावर है। अगर हर टीचर का सर्कल वाइट हो जाए तो स्टूडेंट तो वाइट हो ही जाएंगे। तो टीचर को अपना सर्कल कैसा रखना होगा? वाइट सर्कल रखने के लिए सारा दिन में क्या ध्यान रखना होगा? कैसे रखेंगे वाइट सर्कल? गुस्सा किया तो सर्कल क्या हो जाएगा? गुस्सा किया तो सर्कल क्या हो जाएगा? अगर बैठकर दूसरों के बारे में बात की तो सर्कल क्या हो जाएगा? स्टाफ रूम में बातें होती हैं, स्टाफ रूम में बातें होती हैं। कौन सी बातें होती है? पता है उसने क्या क्या, पता है उसने क्या क्या, पता है वो कैसी है। अब ये हर बात हमारे सर्कल को क्या कर रही है? जब हम ऐसा सर्कल लेके क्लास में जाएंगे तो हम अपने बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, उसका कोई प्रभाव नहीं डलेगा। फिर हम उनको इमोशनली नर्चर नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही इमोशनली डिप्लीटेड क्लास में एंटर हो रहे हैं। हम खुद ही औरों की कमज़ोरियाँ अपने चित्त पर रख के क्लास में एंटर हो रहे हैं, तो हम विशेषताओं का प्रभाव उन पर कैसे डालेंगे? तो टीचर मीन्स हु इन्फ्लुएंसेस द अदर पीपल विद देयर वाइब्रेशन, एंड वो करेगा जिनका सर्कल अपना, जिनका सर्कल। तो आज से हमें अपनी जिम्मेवारी रखनी है कि हमारा सर्कल प्योर होगा तो हमारे सब जो बच्चे हैं उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आप बताओ वाइट सर्कल गंदा कैसे होता है? कौन सी चीज़ों से होता है? और फिर उनको एक एक को हटाते जाएंगे। कौन सी चीज़ों से वाइट सर्कल मैला होता है? वाइट सर्कल कौन सी चीज़ों से मैला होता है? एंगर तो वन, व्हाट एल्स? गॉसिप। तो आज से गॉसिप भी बैन करना पड़ेगा। जिसके बारे में हम जो बात करते हैं, जो सोचते हैं, जो सुनते हैं,
जो बोलते हैं हमें लगता है हम दूसरे के बारे में कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाता है. If I enter this room and I create a thought, very beautiful room. Now room बाहर है, लेकिन thought कहाँ है? Thought यहाँ है. तो if I create a thought, beautiful room, what will become beautiful is my mind. Because I've created a thought, beautiful room. तो room बाहर है, लेकिन thought अंदर है. तो ब्यूटीफुल रूम बाहर, लेकिन ब्यूटीफुल रूम के लिए ब्यूटीफुल थॉट क्रिएट किया, तो ब्यूटीफुल माइंड. अब अगर इफ़ आई एंटर द रूम एंड आई से कचरा पड़ा है, साफ नहीं किया इधर ठीक से, गंदा क्या हो जाएगा? गंदा क्या हो जाएगा? मैंने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया. रूम सुंदर भी है, एक जगह कुछ साफ भी नहीं है. मुझे क्या दिखा? मुझे क्या करना चाहिए था? उस सफाई को करना चाहिए, गंदगी को हटाना चाहिए. मैंने गंदगी को हटाया नहीं, सिर्फ सोचा कितना गंदा है. फिर सिर्फ सोचा नहीं, 2 लोगों को और सुनाया, तो उनके चित्त को भी क्या किया? उनके चित्त को भी क्या किया? अब रूम को तो हम साफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की कमज़ोरियों को तो उनको अपने आप करना है. उनके बारे में सोचकर, बोलकर, दूसरों को सुनाकर हम एनर्जी फील्ड को क्या कर रहे हैं?